आपकी लास्ट रिलेशनशिप का कोई डिवोर्स था, सबसे पेनफुल पार्ट क्या था आपके लिए? A Delhi court on Wednesday granted divorce to cricketer Shikhar Dhawan. मेरे बेटे से नहीं बात होती है, ब्लॉक कर दी। सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना। एंड मेरे को मेरे बेटे को वापस लाने का सिर्फ एक जरिया, वो है रोए अकेले? कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं। मेरे 28 टांके लगे गोडे में, मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उस चीज़ का दुख लगा। तो उस सेपरेशन ने आपको कैसे चेंज किया? जब अभी WCL खेलने गया हुआ था, वहाँ पे रैना का बेटा, सबके बेटे, तो मैं भी तो फील करता हूँ हाँ मेरा बेटा होता तो वो भी बैट लेके डूइंग दोज थिंग्स। And he connects, it's flying over. What a fabulous innings from Shikhar Dhawan. आपको गब्बर बोलते हैं, गब्बर क्या है? I'm very daring, aggressive player. It's taken Shikhar Dhawan. हाई फाई किया। अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम ने हमारी बजा दी, मैं बैठे मैं बहुत प्यार आना है, जोर क्या बच्चों। तो उससे फिर वो मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। फेवरेट क्रिकेटर कौन है खेलने में जिससे मजा आता था? रोहित विराट के साथ इसलिए क्यों हमारा पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है। ऑन द पिच रोहित के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। सबसे खतरनाक कौन से दो प्लेयर की जो लड़ाई हुई है कभी? विराट और मेरी हुई थी, हम वार्म अप दिया फुटबॉल में, टक्कर हुई तो शोल्डर में शोल्डर चलते ही नहीं। जब टक्कर हुई गिर गए तो फिर चौकों तक पड़ती थी, फिर उसने हमारी फुटबॉल धीरे धीरे बंदी करा दी। आपको पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मैं साउथ अफ्रीका में था, विराट ने मुझे रन आउट करा दिया। What's this going down, I think? Just can't keep him out of. तो मेरे को बड़ी चिंता हो गई, मैं बाहर गालियां दे रहा था खूब। What was the lowest point in your life? जब मैं 20-21 साल का था तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। जैसी कोई लड़की सुंदर दिखती प्यार हो जाता तो उसके साथ मैं पार्टी वगैरह कर रहा था और परफॉर्मेंस डाउन हो गई। वापस आया, सारी जगह से बाहर हो गया, मेरी कंप्लेंट हो गई। वहाँ से मतलब मैं इधर था तो मैं इधर से इस लेवल पे आ गया। What was more hurtful? प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? हर्टफुल। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिनको हमेशा फील्ड पे उनके अटैक मोड में देखा है और ऑफ फील्ड हमेशा स्माइलिंग, जोकिंग एंड फन मोड में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कैसे उन्होंने रिजेक्शन, लॉस और इनसिक्योरिटीज से स्ट्रगल किया है ये कोई नहीं जानता। आज के गेस्ट शिखर धवन, इंडियन ओपनर और एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अपना करियर माइंडसेट की स्ट्रेंथ से बनाया। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि उनके पब्लिक डिवोर्स का सबसे पेनफुल पार्ट क्या था। एज अ फादर वो अपने बेटे से दूर रहना कैसे हैंडल करते हैं, एक बैड इनिंग्स के बाद कैसे खुद को ट्रेन करते हैं वापस लड़ने के लिए, और कैसे उन्होंने अपना एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिससे उनको एक्सटर्नल नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे क्रिकेट हो या लाइफ, बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म करने के लिए माइंडसेट के साथ हाई परफॉर्मेंस टूल्स भी चाहिए। इसीलिए हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक बिजनेस लैपटॉप्स जो बने हैं वरी फ्री परफॉर्मेंस के लिए। एसुस एक्सपर्ट बुक 25% तक फास्टर है स्टैंडर्ड लैपटॉप से, एक्सपैंडेबल रैम एंड SSD स्टोरेज टू कीप योर सिस्टम्स रनिंग स्मूथली, और गेमिंग इंस्पायर्ड कूलिंग सिस्टम आपके सिस्टम को कूल रखता है ताकि आप परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी स्ट्रेस। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। एंड टू नो मोर अबाउट एसुस एक्सपर्ट बुक, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया आपको ये साइड जानती है, आपका खुशी वाला, मस्त वाला, गब्बर साइड वाला, राइट? द वर्ल्ड कॉल्स यू, दे हैव सीन दैट गब्बर साइड। मुझे लगता है दुनिया मेरे सारे साइड जानती है। नहीं, बट कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं लोग शिखर धवन के बारे में? कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं? Which we don't, क्या पार्ट है जो हमें जब नहीं मैं शॉवर में होता हूँ तो वो वाला साइड है। चाहे नहीं देखें तो ज्यादा बढ़िया। बट इज देयर अ साइड दैट आप पर्पसली हाइड करते हो कभी? पर्पसली हाइड तो नहीं, देखो हर एक मैखाना अलग है। किस मैखाने पे कैसी बात करी जाती है, कौन सा मैखाने पे जो आपके सामने बैठा है वो कौन से मैखाने वाली बात समझेगा, वो एक समझदार बंदे को पता होता है। तो उसे पता होता है यार ये मैं बात यहाँ करूंगा तो समझ में आएगी, अगर मुझे उनको समझ ही नहीं आएगी तो मैं बात करने का फायदा क्या। ट्रू। तो हर एक सिचुएशंस अलग हैं, मैं कहाँ पे हूँ,
उस पे क्या बात करनी है, उस जगह पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तो उसके हिसाब से वो बात करें. ट्रू. यू नो, आपका जो आपकी लास्ट रिलेशनशिप का आपका डिवोर्स था बहुत पब्लिक था. हाँ जी. सबसे पेनफुल पार्ट क्या होता है उस जर्नी का? जब आप, क्या था आपके लिए? पेनफुल पार्ट कोई ऐसा मेरे लिए कोई वो नहीं था कि पब्लिकली वो पेनफुल पार्ट था. पेनफुल पार्ट होता है कि आप जो लाइफ जी रहे हो, आपको आपके खुशी में मोमेंट्स नहीं जा रहे. दैट इज द पेनफुल पार्ट. खुशी में रहना चाहिए. लाइफ हम यहाँ कोई उसके लिए करने के लिए नहीं आए, सर्वाइव करने के लिए नहीं आए कि भाई यार घिसी पिटी लाइफ जीनी है, खुशी नहीं है और जी जा रहे हैं. फिर पैसा भी कमा लिया, अपने नाम भी कमा लिया, लेकिन खुशी नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो उस टाइम पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे? बहुत नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था, खुश भी था, बट जो मेरे पैटर्न्स थे या जो मेरे रिलेशन के पैटर्न्स थे, मैं उससे खुश नहीं था. मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे लिए वो सही नहीं है, तो इसलिए देन आई टुक अ डिसीजन किया है जस्ट. दैट इज देयर, बट देन आफ्टर दैट रियल प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट होती होगी ना. आफ्टर, व्हाट डिड यू हेट अबाउट योरसेल्फ और डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस? यार यही होएगा, अगर डिसलाइक भी होएगा कि भाई मैं बहुत गुस्से में आधा कुछ बोल गया, वही चीज़ हो सकती है कि भाई मैं गुस्से में आधा बोल गया, या यही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. और इवन जब भी, अगर अभी मेरे डिवोर्स को भी हो गया टाइम, आई नेवर सेड एनीथिंग आउटसाइड. दैट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, बिकॉज आई अट्रैक्टेड दैट फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, एंड ठीक है भाई, नहीं हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात हो. Last decision was mine to be in that relationship, and नहीं हुआ, ठीक है, that's fine. जरूरी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है, क्योंकि आप बिटरनेस रखोगे या आप कुछ भी नेगेटिव रखोगे तो दूसरे के पास तो चॉइस है कि वो ले ना ले, आपके पास चॉइस नहीं है. फेयर. What was more hurtful? प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? ज्यादा हर्ट क्या करता है पर्सनल? ज्यादा हर्ट मुझे कुछ करता ही नहीं. हर्टफुल क्या है यार? हर्टफुल, देखो थोड़ा बहुत हर्टफुल रहती है ये चीजें. मेरे क्या हर्ट किया पर्सनली? क्या ज्यादा डिस्टर्ब किया पर्सनली? क्या ज्यादा डिस्टर्ब किया? डिस्टर्ब मतलब यही दुख लगा यार कि जैसे मेरे बेटे से नहीं बात होती, मैं ब्लॉक कर दिया, या मेरी बेटियां एकदम से फ्लिप कर गई, जिनको मैं बेटियां जैसा प्यार दिया पूरे बेटियों की तरह, 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना. तो वो दुख लगा. पर ऐसे नहीं, अब वो दुख लगा, अब वो सिचुएशन आ गई, पर मैं उस सिचुएशन को कोई ऐसे नहीं हफ्ता 10 दिन लेके चलूंगा. 2 दिन में मैं उतनी दिन में तो आगे बढ़ जाऊंगा. दैट इज वन ऑफ माई वेरी बिग स्ट्रेंथ. अब जैसे मैं वर्ल्ड कप में मेरा नाम नहीं आया तो मेरे सारे दोस्त आ गए, बोलने लगे भी ये डाउन होगा. मैं कोई बात नहीं यार, कुदरत से इसी में कोई अच्छी चीज होगी. बट अगर 2 दिन में तो नहीं ओवर हुआ होगा कि अगर बेटियों ने ऐसे फ्लिप हो गई और आप नहीं ओवर होते यार. बेटियों, डू यू थिंक दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू ब्रिंग आउट कि मैं तो हंस मजाल हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेंज हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता? हाँ जी. यू टेल योरसेल्फ एंड जस्ट डिस्ट्रैक्ट. डिफेंस में नहीं, दैट इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म. मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वो है जब आप, मेरे को पता होता है कि कब मेरे गार्ड अप हो गए और मैं ब्लॉक कर गया उस, या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो इन सिचुएशंस को, सिर्फ ऐसा बोल के कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं 2 दिन में आगे बढ़ जाता हूँ. नहीं, एक्सेप्टेंस स्ट्रांग हो जाती है आपकी इतनी जल्दी. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे लाइफ में तो क्यों नहीं हो जाती जल्दी. जैसे बेटियों का भी था, आपको दुख लगा, ऐसे नहीं शौक नहीं लगा, शौक लगा यार कि मतलब जो मेरे को मेरी बेटियां मुझे पापा बोलती हैं, मैं वो पापा बोलना बंद कर दिया. मतलब इट्स एकदम से लाइफ ऐसी चल रही, लाइफ ऐसे हो गई भाई. मैं तो सेपरेशन किया, मैंने कौन सा मैंने बेटियों को छोड़ा, पर सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर मैं कहा अच्छा यार, शौक लगा, फील हुआ. अब मैं मे बी अकेले में अगर मैं रोया भी हुआ तो होऊंगा, विच इज टोटली फाइन फॉर मी. रोए अकेले में? अकेले में रोया होऊंगा यार, पता नहीं, ध्यान नहीं, मैं ज्यादा रोता नहीं, पर उदास मन उदास तो होता ही है. जैसे इवन मेरे कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं. अब जब भाई रिलेशन होता है, वाइफ होती है, तो भाई बंदा पूछता है ना, तो कोई पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं. मेरे 28 टांके लगे घोड़े में, मैं एक लोकल मैनेजर के साथ जाके 28 टांके लगवाया, तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो वो उस चीज़ का दुख लगा कि भाई यार मेरी फैमिली को
पता भी नहीं, ना पूछ रहे हैं कुछ, तो मैं वो अकेले उन मोमेंट से गुजरा हूँ. And what doesn't kill you makes you stronger, isn't it? 100%. Yeah, तो I've been to those situations where कंकशन के लिए भी मैं चला गया अकेले, या ऑपरेशन के लिए भी अलग चला गया. And I feel कि those moments made me very very strong. Not emotionless, no. Strong. There's a difference. And then जब आप उन मोमेंट से गुजरते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. भाई अभी मेरे बेटे से मेरी 2 साल से बात नहीं हो रही. मैं अपने बेटे को फिर भी मैसेज करता हूँ ब्लॉक नंबर पे. Hi beta, how are you? How you doing? Papa love you lot. Papa miss you. I'm sure you've grown lots. You're a strong boy. I'm so proud of you. तो सारी चीज़ें लिखता हूँ. क्यों? उसका रीज़न क्या लिखने का? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे से कनेक्ट करना चाहता हूँ. मैं अपनी एनर्जीज भेज रहा हूँ. फिजिकली नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअली वहाँ पे हूँ. और अगर मुझे उसको लाना भी है वापस, तो बेस्ट तरीका यही है, पॉजिटिविटी. एंड देन तो जो सिचुएशन को, कोई भी पहाड़ जैसी सिचुएशन भी हो, अगर आप में इमोशनल ताकत है तो आप उसको रूही जैसी बना सकते हो. ट्रू. आपने बोला जैसे बेटे से सेपरेशन हो गया. हाँ जी. तो उस सेपरेशन ने आपको कैसे चेंज किया एज अ ह्यूमन बीइंग? सो ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना. एंड आज भी अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, मतलब देयर इज होप दैट यू वांट टू गेट हिम बैक. या ऑफ कोर्स मेरा बेटा है यार. हाँ. तो मैं तो चाहूंगा कि मैं अपने बेटे को पालू पोसूं, बड़ा करूं, जो मेरे अंदर चीज़ें हैं मैं उसको पास ऑन करूं, और कैसे भी उसको हेल्प करूं. अब जैसे मैं मेरी सिस्टर आई होती, उसका बेटा था, मैं उसके साथ खेला, तो मैं उसको बोलते मेरे बेटे का भी नाम निकलता है. या मैं जब अभी WCL खेलने गया हुआ था, वहाँ पे रैना का बेटा, सबके बेटे, अब वो अभी 8-8 साल के, मेरा बेटा तो 12 साल का हो, तो मैं उनके बच्चों को देख रहा हूँ या उनकी बेटियों को देख रहा हूँ प्यार करते हैं, तो मैं भी तो फील करता हूँ कि भाई वो मोमेंट्स आते हैं ना कि आप फील करते हो कि यार हाँ मेरा बेटा होता तो वो भी बैट लेके, जैसे यूसुफ पठान अपने बच्चों के पास भागा या उसके बच्चा है, तो those are beautiful moments. And I always think that, I wish Zorawar was here doing those things, but नहीं है, कोई बात नहीं. अब उसको लेके भाई मैं डिप्रेस भी हो सकता हूँ. डिप्रेशन कैसे आएगा? ये होगा यार मेरा बेटा नहीं है. तो मैं बोलता हूँ मेरा बेटा छुट्टियां मनाने गया है. आ जाएगा, जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है. और अगर नहीं भी आया, देखो मेरे को नहीं पता है कि भाई कुदरत ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. नहीं भी आया तो मैं ये मालिक का शुक्र मनाता हूँ कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है वहाँ पे, अच्छी सेहत होगी, उसकी अच्छी परवरिश होगी, बस वो इसी में खुश है. भाई आप ये देखो, जब भी ऐसे लाइफ में, किसी की भी लाइफ में मोमेंट्स आते हैं ना, अब जैसे मेरी लाइफ में मोमेंट आया, दुख आया, ऐसे नहीं दुख नहीं आया, उस सिचुएशन में तो कुदरत ने गिरा दिया भाई. और मैं कहूँगा मैं गिरा नहीं, वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गिरा, पर मैं उधर से जल्दी उठ जाता हूँ. वो चैंपियन, एक जो वॉरियर टाइप होते हैं, उनकी माइंडसेट होते हैं वो. अब मैंने क्या सोचा, मैं ये सोच सकता था मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे से बात नहीं होती, भाई मैं कैसे जीऊँगा. एक ये सोच है. एक ये सोच थी कि भाई हमारे गुरु ने अपने 4 साहिबजादे वार दिए अपनी कौम के लिए, उन्हें भी तो मारे, वे भी तो उनके बच्चे थे, पर कौम के लिए वार दिए. तो जब उन्होंने मार दिया तो हमारा बच्चा क्या फिर. तो आप कौन सी सोच पिक करना चाहते हो, वो मैटर करती है. तो मैं पॉजिटिव सोच पिक करता हूँ हर सिचुएशन में जाके. ये एक मेरी आदत है, और आई लव दैट आदत. So, मेरे को बताओ कि अब एज अ फादर, एज पापा, अगर आप जब अपने बच्चे से दूर रहते हो तब क्या फील करते हो? मिस करते हैं, मोमेंट्स होते हैं. जब मैं बहुत मिस कर रहा होता हूँ जोरावर को, उसकी पेंटिंग है मेरी ऊपर, तो वो देखता हूँ, मैसेजेस कर देता हूँ. और एक्चुअली मेरे केस में जोरावर शुरू से ऑस्ट्रेलिया भी रहा. मैं चाहता था कि वो इंडिया में रहे, पर वो मेरी बेटियों के चक्कर में वहाँ पे रहा. तो इवन वो जब वो मेरे साथ 7-8 साल का भी हुआ, तब तक वो मेरे को बिट्स एंड पीसेज में मिलने को मिला. तो मैंने वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी वो सेक्रीफाइस किया हुआ था. फिर ये हो गया, तो यू गेट यूज्ड टू इट. आई गॉट यूज्ड टू इट एंड आई नो दैट यार ये है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब मेरे को ना वो इंस्टाग्राम पे है, ना वो मेरे पास उसका नंबर है, जो नंबर है वही ब्लॉक्ड है, जो 2 सारे नंबर है वो ब्लॉक्ड है. तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है.
मेरे पास ऑप्शन है स्पीचली बात करने की, वो मैं करता हूँ। या मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉग टावर पे मैसेजेस कर देता हूँ, तो वो मैं कर देता हूँ। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता हूँ उसका, जैसे भी मैं WCL का गया। और ये नहीं मैं पोस्ट इस करके डालता हूँ कि भाई जब मेरा दिल करता है कि भाई डालना है तो मैं डालता हूँ, और वो मेरा जरिए है उस तक पहुँचने का। जैसे आप बोल रहे थे कि एज अ फादर मैं अपने बेटे के पास ऐसे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। कैसे पहुंचे? जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दिया पोस्ट कि आई वाज मिसिंग माय सन एंड ऑल दैट। अब क्या पता वो कि अब वो 12 साल का हो जाएगा, तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं से गूगल पे जाके न्यूज़ पढ़ रहा है। एंड मेरे को मेरे बेटे को वापस लाने का सिर्फ एक जरिया है, वो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में भेजता हूँ। तो अगर वो देख रहा हो ये कहीं से, उसके पास एक क्लिप पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलूँगा उसको? यही बोलूँगा कि I love you a lot, beta, and Papa miss you lots, and Papa is waiting for you. I try my best to communicate with you in whatever possible manner, and yeah, if you can ever reach me, I'm always there for you, and cannot wait to hug you, love you, and ask about your life experiences. That's it. कभी ऐसे डर लगता है कि शायद कभी मिलोगे ही नहीं आप? नहीं, मैं ऐसा सोचता नहीं, नहीं भी मिलूंगा। मैंने बोला डर नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि पता है कि मिलोगे। यादा मैं उस तरफ अपनी सोच लेके जाता नहीं, डर लगता नहीं कि मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। बाकी यही सोचता हूँ कि आई एम ऑलरेडी देयर विद हिम, स्पेंडिंग गुड टाइम विद हिम। अगेन ये नहीं बोलता कि आई वांट टू, आई एम ऑलरेडी देयर विद हिम, आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम विद हिम, एंड वी बोथ हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप बॉन्ड। बट फिजिकली यू आर नॉट। फिजिकली आई एम नॉट ना। डिस्टेंस है एक, और वो कहीं ना कहीं वॉइड तो होगा, मिस तो करते होगे, और वो पता होगा कि आपने आप खुद भी कुछ भी स्टोरी बोल दो, रियलिटी में भी वो नहीं है आपके साथ, तो बुरा नहीं लगता उस बात का? फिर देखो 10 में से 1-2 बारी मोमेंट्स आ जाएं, 2-3 बारी मोमेंट्स आ जाए, ऐसे ही होएगा बस। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा लगता रहे तो मैं बुरे में ही रहूं, क्योंकि वो बुरा का कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या बुरा लगने का? कोई फायदा है? फिर तो बुरा लगना भी। फिर जब भगवान ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, अच्छी सेहत दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा काम दिया है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो मैं उसका शुक्राना करूँ इतने सारे का, या मैं बुरा लेके बैठ दूँ? फेयर। क्या चीज़ प्रैक्टिकलिटी क्या बताती है? We have to always count our blessings, very important. And कोई लाइफ में लोग सोचते हैं ना कि कोई स्पेशल चीज़ होगी। It's not about special, it's about ordinary things. Those ordinary things are special things. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो स्पेशल है। मैं घर पे अपने डॉग्स को प्यार कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी चीज़ है, और वो स्पेशल है। मैं लिख रहा हूँ, वो ऑर्डिनरी है, पर वो स्पेशल है। कोई अलग से कोई थोड़ी कोई और होना लाइफ में, यही है, यही डेली की चीज़ है, और यही स्पेशल है। इस मोमेंट में आप कितना प्रेजेंट हो, वो क्वालिटी डिसाइड करता है। और उसी मोमेंट, जैसे ये मैं मोमेंट जी रहा हूँ, वैसे ही मेरा एक जोरावर का मोमेंट आएगा जिसमें मैं फील करूँगा। उसमें मैं थोड़ा ऑफ कोर्स भाई उदासी फील होती है कि भाई बेटा है, फिर मैं उसमें उसको फिर मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ, बस। और क्या। एंड आफ्टर योर डिवोर्स व्हाट इज दैट वन थिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपका बेटा आपके बारे में समझे? क्योंकि उसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, उसको बहुत सारी चीज़ें होगी, शायद वो गलत समझता हो। बिल्कुल होएगा। आई फील वो वक्त के साथ समझेगा। क्या समझना चाहिए? एक चीज़ अगर उसको समझनी चाहिए तो आपके बारे में क्या होनी चाहिए? अच्छे इंसान है, और क्या है, और मस्त मलंग है। जब मैं हमारे साथ आएगा, मस्ती में आएगा, तो फिर वो समझ जाएगा। एक बार उससे उस एनर्जी में आना होगा ना, जब एनर्जी में आएगा तो पता लग जाएगा कि भी क्या है क्या नहीं। एंड आई फील कि सी ही इज अ किड, तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तो कच्चा घड़ा है, आप जैसे घड़े को मोल्ड करोगे वैसा हो जाएगा। अभी अब जब उसमें उससे अपनी दिमाग चलना शुरू होएगा तो पता लगेगा कि भाई और क्या रियलिटीज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद समझ जाएगा।
और समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा भी ये जो हुआ ठीक है, और यू जस्ट बी हियर, सी ऑन योर ओन, अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन योर ओन। ज़रूरी नहीं हर चीज़ समझा के, जब आपके साथ आप साथ में उठोगे बैठोगे तो अपने आप भी तो समझता है बंदा। और मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं, अब वो जब सिचुएशन आएगी आई वुड रादर रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली rather than just think through it, like how you said, like when I came they said that no, you want to directly get into this thing, you don't want to say hello. Why? Because you want to be authentic. Yeah. Right? So that is the same thing I'll apply with them. It doesn't matter कि भी situation क्या है, but that would be my genuine way to do it rather than keep on rehearsing things and think कि करूँगा। Authenticity कैसे? Authenticity ना आपने क्यों किया? Authenticity के लिए, राइट? तो मैं भी वही रास्ता लूंगा कि भाई जब वो आएगा उस वक्त बैठेंगे, उस वक्त बातों में क्या बात आएगी वो करके वो तब देखेंगे, तब की तब। हाँ जी, तब की तब देखेंगे। हाँ जी, हाँ। आप जैसे क्वेश्चंस आए आपके, अब मैं कोई क्वेश्चन के आंसर थोड़ी पर, मैं तो क्वेश्चन देख लिया, मैंने कहा यार ये तो चलो मेरे अंदर के क्वेश्चन हैं, तो मेरे को मैं तो वो उस वक्त जो मेरे मन में आएगी मैं वो चीज़ बोलूँ, तो वो उसकी खूबसूरती है, वो ऑथेंटिसिटी है उस चीज़ की। बिकॉज आप इंटरनल वर्क की बहुत बात करते हो। हाँ जी। तो टेल मी वन थिंग जो आप चाहते हो आपका बेटा आपसे सीखे। वन थिंग, एक क्वालिटी ट्रेट आप जो मेरे से सीखे। वन थिंग क्यों, बहुत सारे हैं। कौन सी सबसे बेस्ट है जो आप चाहते हो कि उसमें भी आए? आई फील